उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। सूबे की जनता राज्य में सरकार से सख्त भू कानून लागू कराने की मांग कर रही है, जिसका असर अब उत्तराखंड सरकार पर भी पड़ने लगा है। यही वजह कि सरकार ने अब प्रदेश में जल्द से जल्द सख्त भू कानून लागू करने की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच अब खुद ही राज्य की जनता भारी लोगों के द्वारा बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामले को लेकर लामबंद होने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा महापंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है और अब इन महापंचायतों के जरिए ग्रामीणों ने पैतृक भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपने पहाड़ के लोगों का, जो हमें महापंचायत अपनी भूमि और अपनी पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए, क्योंकि आए दिन यहाँ जमीनें बिक रही हैं, बाहर के लोग जमीन ले रहे हैं और बाहर के वो लोग हैं उनका ना कोई किसी चीज का पता है, वो कोई अपराधी छवि के हैं, कुछ है उनका कोई सत्यापन नहीं, कुछ हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन बस रहा है। कल के दिन हमारे और उनके बीच संघर्ष ना हो, इसलिए हमें महापंचायत करनी पड़ रही है। जनपद टिहरी के चंबा और थौलधार विकास खंड में लगातार बढ़ते जमीन खरीद फरोख्त के मामलों को लेकर जहां कुछ लोगों ने गहरी चिंता जताई और खुली बैठक कर इस पर पाबंदी लगाने की बात कही, तो वहीं अब अन्य गाँव के लोग भी जमीन खरीद फरोख्त के मामले को लेकर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर चंबा के तानगला में हुई महापंचायत में इस पैतृक भूमि बचाओ मुहिम का नाम दिया गया, जिसमें चंबा और थौलधार ब्लॉक के गुलडी, धारकोट, दिकोल गांव, कोट, इंडर, डडूर, सेलूर, केरगणी, डाबरी समेत करीब 3 दर्जन से अधिक गाँव के ग्रामीण इस मुहिम से जुड़े, जिसमें ग्रामीणों ने भारी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त पर पाबंदी के साथ ही गाँव के ही व्यक्ति द्वारा इसमें शामिल होने पर भी सामाजिक स्तर पर निर्णय लेकर कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी लोगों द्वारा ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर और बहला फुसलाकर उनकी जमीन हथियाने का जो खेल किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने बाहर वालों को तो जमीन दे रहे हैं और हम अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं, तो जरूरी है कि हमें जो अपनी ये भूमि बचाओ जो अभियान जो है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे ज्यादातर हमें ये जो हमारे जो भूमि के जो बेच रहे हैं ये हमारे ही एजेंट बेच रहे हैं। हम लोगों से हम जो शरीफ लोग हैं, गांव के लोग, थोड़ा बहुत कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है या थोड़ा बहुत कोई ऐसी आपदा आ जाती है एक परिवार में, तो हम सोचते हैं चलो एक खेत बेच देते हैं, 2 खेत बेच देते हैं, तो वो लोग जो है हमारा क्या कर रहे हैं कि दलाल बन के जो है भूमि के वो खरीद रहे हैं, उसके बाद बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पहाड़ों में परिवार की रोजी रोटी को अधिकांश लोग रोजगार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन जब उन्हें भी इस मुहिम का पता चला तो वो भी अपना कामकाज छोड़ इस मुहिम से जुड़ने अपने गाँव पहुँचे। उनका कहना है कि भले ही वो रोजी रोटी के लिए बाहर हैं, लेकिन वो अपनी जमीन से जुड़े हैं, जिसका सौदा वो नहीं होने देंगे। दिल्ली से मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे आने का। बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइम पहले मुझे ये लगा कि यहाँ पे लोग जो अपनी जमीनों को बाहरी लोगों को दे रहे हैं और किसी भी भाव में किसी भी तरीके से यहाँ पे दे रहे हैं उनको, लेकिन अपनी अहमियत, अपनी जमीन, अपने पहाड़, अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड की अहमियत नहीं पता है। ठीक है, फ्यूचर में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये फ्यूचर है, ये उत्तराखंड, ये हिमालय है, तो ये फ्यूचर है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो। वहीं युवाओं का कहना है कि बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदते समय ग्रामीणों को रोजगार और विकास के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और ही निकलती है। सरकार को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। आज जरूरत उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को है, जो ये पहाड़ों में बाहर के वासिंदे अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए औने पौने दामों पे यहाँ 100 नाली 500 नाली भूमि ले रहे हैं और उस भूमि को हमारे ऊपर से, हमारे जो सरकारी जमीनों पे जो चारागाह थे उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ पर पानी के पनगढ़ थे उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे जंगल जाने के रास्ते थे उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं। आज पहाड़ की बहू बेटियां, माँ बहनें जंगलों में घास लेने के लिए नहीं जा सकती। बहरहाल अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पैतृक बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। ऐसे में देखना होगा कि इस आंदोलन की आग कहां तक जाती है और क्या रंग दिखाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से संदीप बेलवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।